इसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर में भी हुआ है और कल जो है मीनापुर में होना है। तो आज आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर के और कल जो आयोजित होगा उसकी तैयारी को लेकर के क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी यहाँ की है? देखिए, पूरे बिहार में 243 सीट पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। पहले जिलावार हुआ, अब विधानसभा वार 243 सीट पर, जिसमें 122 सीट जदयू होस्ट कर रहा है, 121 सीट भाजपा के कार्यकर्ता होस्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से जिला में एनडीए के बीच इंटरेक्शन दिखा, एकजुटता दिखी, ठीक उसी तरह हर विधानसभा का सम्मेलन अपने आप में बेमिसाल हो रहा है। और एनडीए के पांचों दल के कार्यकर्ता एक 5 पांडव के तरह एक साथ हैं और एक मुट्ठी बांध के सब साथ खड़े हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा बिहार के लिए, एक भविष्य के लिए भी अच्छा संकेत है और एनडीए के लिए भी बहुत अच्छा संकेत है। और जिस तरह से हमारे पांचों दल के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता आज एकजुट होकर बैठ रहे हैं, एकजुट होकर बूथों पर काम कर रहे हैं, तो हम लोग हर बूथ को जीतने का काम करेंगे। क्योंकि एनडीए के जब पांचों दल के कार्यकर्ता जब एकजुट होकर बूथ पर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से 75 से 80% वोट पर हमारा कब्जा होगा। और आने वाले समय में फिर से बहुत अच्छे बहुमत से एनडीए की सरकार बनने वाली है। और क्यों न हो, आजादी के बाद पहली बार एनडीए के सरकार में एक परिवर्तन दिखा कि जो लोग लालटेन और डिबरी के युग में जीते थे, जो लोग किरासन के लिए घंटों लाइन लगा के रहते थे, डीलर की आरजू मिन्नत करते थे, आज उनके घर में बल्ब जल रहा है, एलईडी बल्ब जल रहा है, फ्री जल रहा है। आज आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हुआ है, आज ऐसे बहुत सारे घर हैं जिन गांव में जिनके मीटर शून्य हो गए, जिनके घर में एक बल्ब, एक पंखा, 125 यूनिट बिजली फ्री है, तो स्वाभाविक रूप से मीटर जीरो है उसका। तो जो लालटेन के युग में जिलाया, जो दिया के युग में जिलाया, आज नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश जी एलईडी के युग में जिला रहे हैं। जिसने कभी गरीबों का आंसू नहीं पोंछा, आज कोरोना के समय से लगातार कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में 25-30 किलो, 40 किलो, 45 किलो हर महीने अनाज नहीं पहुंच रहा है। आज हमारे गरीब इलाज के बिना नहीं मर रहे हैं। हर घर में आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, लोग इलाज भी करा रहे हैं। किसी को ये डर नहीं कि आज हमारे पास पैसा नहीं और हमारा कोई असाध्य बीमारी हो जाए तो हमारा इलाज कैसे। प्रायः गरीब घरों में असाध्य बीमारी होने पर लोग घर में मरने के लिए छोड़ देते थे, एकदम बिल्कुल सरेंडर हो जाते थे कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, न जमीन है, न कुछ, इलाज करा पाएंगे। लेकिन आज कोई आदमी इलाज बिना नहीं मर रहा। अभी आप देखिए कि आज़ादी के बाद जो हमारे वृद्धजन है, दिव्यांगजन है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई बीच में नहीं खा रहा है। और अब तो एक सम्मानजनक राशि 1100 रुपया हर खाते में। आज़ादी के बाद किसी ने किसान को 8 आना पैसा नहीं दिया। 6 दशक तक शासन करने वाले इंडी गठबंधन के लोगों ने किसानों की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे, और गरीबों की बात करते करते अंत में उनके बादशाह स्वीकार करके गए कि हम मनरेगा भी 1 रुपया बेचते हैं तो 15 पैसा जमीन पर पहुँचता है। और लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी विधवा बहनों का पेंशन 1100 खाता में चलता है, 1100 आता है। वृद्धजनों के खाता में 1100 आता है। जो भी किसान भाई हैं हमारे, साल में 6000 रुपया उनके खाते में आता है। आज हमारी जीविका बहनों के लिए आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में जिस तरह से 10,000 हर घर में महिलाओं को 10,000 रुपया का प्रावधान है, और जीविका बहनों के माध्यम से और जो फॉर्म भरा रहा है, और सब हमारे बहनों को 10,000 रुपया स्वरोजगार के लिए मिल रहा है। अगर वो रोजगार अच्छे से करेंगी तो ये 10,000 रुपया फ्री है। आगे आने वाले समय में 2 लाख का उनको लोन भी मिलने वाला है। तो ये
जो योजनाएं हैं, अभी आप देखिए महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू हुई, 35% आरक्षण लागू हुआ। तो एक से एक युगांतरकारी काम इस एनडीए सरकार में हुआ। सड़कों का जाल बिछ गया, पुल पुलिया का जाल बिछ गया, रेलवे लाइन, मेट्रो, वंदे भारत ट्रेन, ये सारा चीज अगर हुआ है तो ये परिवर्तन इन 10-15 सालों में हुआ है। उसके पहले का बिहार, उसके बाद का बिहार देख के ही पता चलता। एक शासन ऐसा था जहां अंधेरे में लोग जीता था और अंधा कानून लागू था। महिलाओं का बलात्कार होता था, थाना वाले केस नहीं लेते थे। अपहरण होता था, एक आने मार्ग में फिरौती वसूला जाता था। दिन दहाड़े पटना से लड़कियां उठा ली जाती थी, शर्म के मारे वो थाना में अपना कंप्लेन नहीं करता कि सरकार ऐसा है कि कुछ होने वाला नहीं। तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन तो हुआ है, कानून का राज तो स्थापित हुआ। आज भले ही कुछ अपराध होता है, लेकिन अपराध होता है तो आज बुलडोजर भी चल रहा है, अपराधियों का इनकाउंटर भी हो रहा है, अपराधी 24 घंटा 48 घंटा में पकड़े भी जा रहे हैं। तो ये एक परिवर्तन आज समाज के सभी लोगों को दिख रहा है। आज जो गरीब है उसको भी आप जाइए, वो हम लोगों से, नेता से आगे आगे मोदी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये चुनावी मेढक सभा ये आएगा, इस समय 100 तरह का हथकंडा अपनाएगा। अभी चुनाव का समय आया तो किसी का अगर पिताजी डेथ कर गया तो नेताजी जाएंगे, बेटा से पहले चाहेंगे कि लकड़ी रख दे, और बेटा का इजाजत हो जाए तो मुखाग्नि भी दे देंगे। तो अभी चुनाव के समय में मतलब हर घर के बेटा बन जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल गायब रहते हैं लगातार। इनको कोई सुध नहीं है, कोई विदेश में घूमते हैं, कोई बिना बताए, बिना प्रोटोकॉल के विदेश में घूमते हैं। तो ये इन नेताओं का चाल चरित्र जो है जन जन तक, आज तो इतना बड़ा डिजिटलाइजेशन हो गया है कि हर घर में मोबाइल है, हर घर के लोग समाचार सुन रहे हैं। आप रिक्शा वाला जो है, एक गांव में काम करने वाला मजदूर भी अपने मोबाइल पर तरह तरह का समाचार सुनता रहता है, सभी नेताओं की बात सुनता है, सभी कारगुजारियों को देखता है। इसलिए आज कोई किसी को समझा नहीं सकता है। सब लोग अपने आप में अपने वोट के प्रति सजग है और राजनीतिक रूप से परिपक्व है। इसलिए आज कोई चाहे कि हाँ गांव के महाजन कह दिलन जो फला के वोट देवे के दे देवे के पूरा गांव, ऐसा नहीं है। उस गांव के महाजन ने कहीं अगर ठेका भी ले लिया होगा तो उनकी पत्नी भी कहीं दूसरे को वोट दे देती है। उसकी पत्नी अगर ईमानदार है तो कई ऐसा उदाहरण मिला है कि पति आरजेडी को वोट दे रहा है, इंडी गठबंधन को दे रहा है लोभ लालच में, पूरा पत्नी ने कहा कि नहीं चुपचाप एनडीए को वोट दो, मोदी को वोट दो। तो ये ऐसे कितने उदाहरण। और आज जो ये 2 युवराज बिहार के सड़कों पर अभी घूम के गए हैं, गालियां दे के गए हैं, ये खींच है। खींच किस चीज की है? तो इस SIR में वोट जो कटा है, जिन्न और जिन्ना 2 वोट कटे हैं। तो जिन्न कौन है? तो जिन्न वो है जो लालू जी ने अपने शासन काल में जाली वोटर बनवाए थे। एक ही आदमी 4-4 जगह वोटर था। ये ट्रक के ट्रक वोटर कार्ड जाली बनवाए थे। जब इलेक्शन आता था तो लालू जी कहते थे कि अरे चलो प्रचार तो हमने कर दिया, ये रिजल्ट आने दो, बक्से से जिन्न निकलेगा। ये जिन्न निकलता था लालू जी का, वो जिन्न आज तक कायम था। पता चला चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया तो जिन्न खत्म हुआ। और जिन्ना वो है जो अवैध तरीके से जो विदेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, म्यांमार के हैं, बर्मा के हैं, नेपाल के हैं, जो आके यहाँ जाली वोटर कार्ड, जाली आधार कार्ड बनवा के हमारे बिहार वासियों के हक को मारने का काम कर रहे हैं। ये जिन्ना और जिन का वोट इस बार कट गया है। तो बौखलाहट इसीलिए है कि जितने अंतर के वोटों से जीतते थे ये कहीं, उससे 10 गुना ज्यादा वोट इनका कट गया। जो जिन्न और जिन्ना वाला वोट जो था उन्हीं का था, इंडी गठबंधन का था। तो इंडी गठबंधन को परेशानी होना स्वाभाविक है, इसलिए चिल्ला रहा है रोड पर पागल की तरह, किसी को गाली दे रहा है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली देने का काम कर रहे हैं, तुम तरह की भाषा बोलने का काम कर रहे हैं। ये संस्कार जो आदमी उनके पिता की उम्र का है, वैसे लोगों को तुम कह के संबोधित कर रहे हैं, तो अपना संस्कार परिलक्षित कर रहे हैं जिस संस्कार में वो आए हैं। और भारत की जनता, बिहार की जनता आज सबको देख रही है, कौन क्या बोलता है ये मतलब सारा जनता देख रही है, इसलिए जनता को निर्णय करना और निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर से अब जल्द ही हवाई अड्डा जो है जहाँ से उड़ान भरने जा रही है हवाई जहाज, इसको लेकर क्या कहेंगे? बताएंगे हवाई अड्डा से। हवाई अड्डा का जो काम होना है वो टेंडर के प्रोसेस में आ गया है और हम समझते हैं कि 4 से 5 दिन में आदरणीय सम्राट जी ने, आदरणीय उप मुख्यमंत्री ने यहाँ पे कहा, केदार भैया के माता पिता के मूर्ति के अनावरण में आए थे, तो उन्होंने कहा कि 4 से 5 दिन में इधर ये टेंडर का प्रक्रिया पूर्ण हो जाना है और यहाँ से भी हवाई जहाज उड़ेगा।